मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हो, जहाँ परायों का तो छोड़ो, अपनों का साथ भी मिलना मुश्किल हो रहा है। किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं और पूरा दिन बस इसी सोच में बीत जाता है कि कब मुझे इस दुख और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, कब मेरा जीवन फिर से खुशहाल होगा। इन विचारों के जाल में फंसकर अपने जीवन को बेकार मत समझो मेरे बच्चे। तुम्हारी परिस्थितियां भले ही खराब हों, लेकिन तुम नहीं। तुम उस सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो जहां से तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस बुरे समय को लेकर इतनी चिंता मत करो। यह भी मेरी मर्जी से ही आया है और मैं ही इसे तुम्हारे जीवन से निकालूंगी। जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की पीड़ा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इससे बहुत ऊपर है। यकीन मानो, ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हें अकेला किया गया है ताकि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सको, वह देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जिस दिन यह बात तुम्हें समझ में आ गई, उसी पल तुम्हें अपने अंदर साक्षात मेरी शक्ति का आभास होगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तो मेरी बनाई हुई इस शक्ति पर भी भरोसा करके देखो। तुम मेरी ही संतान हो, मेरे ही अंश हो। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद में तुम्हारी कुलदेवी की शक्तियां समाई हुई हैं। अब समय आ गया है तुम्हारे जागने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। खुद के असली स्वरूप को देखो। तुम जिसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, वह अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं, वह भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। जो कुछ भी तुम्हारा है, वह तुम्हें मिलेगा। बस अपने कदम बढ़ाते रहो। जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, जिसे पाने के लिए तुम मुझसे इतने सालों से प्रार्थना कर रहे थे, अब उसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम आगे बढ़ो और दिखा दो उन लोगों को कि तुम उनकी सोच से भी बढ़कर हो। तुम वह सब कर सकते हो जो वे सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। रोज की इस भागदौड़ के बाद तुम्हारे मन में यही सवाल आता है कि माता, अब और कितने कष्ट दोगी? अब तो मुझे सुख के वो पल दे दो, कभी तो मुझे इस जीवन को जीने का मौका दो। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माता तुम्हें वह सब देंगी जो तुमने मुझसे मांगा था। मुझे पता है कि मैंने देर कर दी, लेकिन यह वादा है कि जितना समय मैंने लिया, उसका दुगुना फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें और किसी को सहन नहीं करना है। अब तुम्हें किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस बुरे वक्त में तुमने वह सहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी तुम्हें लगता था कि अब और सहन नहीं होगा। कभी कभी दिल करता था कि भाग जाऊं कहीं दूर, जहां तुमसे कोई सवाल न करे, जहां सुकून से जिया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें भागने से भी वह सुकून नहीं मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। सुकून डरकर भागने में नहीं, बल्कि मुसीबतों का सामना करने में है। सुकून तब मिलेगा जब तुम गिरकर उठोगे। सुकून तब मिलेगा जब उन बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। यह जिंदगी बहुत अजीब है मेरे बच्चे। कभी यह पैसे की तंगी देती है, कभी अपनों की बेरुखी, कभी सपनों को तोड़ती है, तो कभी खुद से ही हराती है। जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान लेती है, लेकिन तुमने सब कुछ सहकर भी खुद को संभाला है। कितनी ही मुश्किलें आईं, कितने ही रास्ते बंद हुए,
लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब उठो, आगे बढ़ो, अपने डर को राख बना दो। तुम्हें अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना है। तुमने बहुत सपने देखे हैं, बहुत सपने टूटे भी हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसी चीज की लालसा नहीं है, बस वह सुकून चाहिए जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे सके। जिन झूठे रिश्तों ने तुम्हें घुट-घुट कर जीने पर मजबूर किया, उन झूठे रिश्तों से छुटकारा पाना तुम्हारी आत्मा चाहती है। तुमने सब कुछ सहा, लेकिन तुम्हें कभी किसी ने नहीं समझा। सिवाय तुम्हारी इस माँ के, तुम्हें कोई समझेगा भी नहीं, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, यह बात तुम भी जानते हो। समय आने पर अपने भी पराये बन जाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी तुम इस सच्चाई से मुंह मोड़ते हो। अपने बहुमूल्य समय को इन फालतू चीजों में मत गंवाओ। तुम्हारा आत्मविश्वास गिरा है, तुम हर किसी पर शक करने लगे हो, लेकिन अपने विचारों को खुद पर इतना हावी मत होने दो। तुम अर्जुन की तरह हो, जिसे युद्ध के मैदान में सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता है। मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकती हूँ। तुम्हारे अंदर जो भय था, वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी हर बाधा अब टूटने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब अपने असली स्वरूप में आने वाली है। तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा होगा। तुम्हारे विचार बदल रहे होंगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा होगा। यह सब संयोग नहीं है, यह सब तुम्हारी आत्मा की जागृति के संकेत हैं। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई की, लेकिन बदले में तुम्हें दर्द ही मिला। लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड किसी के कर्मों को अनदेखा नहीं करता। हर अच्छे कर्म का फल मिलता है और हर बुरे कर्म का दंड। तुमने जो अच्छे कार्य किए हैं, उनका परिणाम अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने कई बार सोचा होगा कि अब तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर क्षण, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हें लगा कि तुम्हें छोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने के लिए अकेला किया गया था। अब जब तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हो रहा है, तो तुम देखोगे कि चीजें बदल रही हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को डोट महसूस करेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम्हारे लिए अब नई राहें खुल रही हैं। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था, वे अवसर अब वापस तुम्हारे पास आ रहे हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे अब तुम्हें वापस पाना चाहेंगे। लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र हो रही है। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं सताएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है, जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। अब तुम्हें स्वयं को कमजोर नहीं समझना है। तुम जिस दर्द से गुजरे हो, वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना चुका है। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी राह खुद बनाओगे और यह दुनिया तुम्हारा अनुसरण करेगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचानो। तुम्हारे विचार अब बदले हुए हैं। तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। अब
तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आओ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उस अध्याय को खोलो जिसे तुमने वर्षों से बंद कर रखा था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति असीमित है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकने की जरूरत है। तुम जिस प्रकाश की खोज कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम जिस सत्य को खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी आत्मा को कोई नहीं दबा सकता। तुम ब्रह्मांड की शक्ति हो। तुम इस संसार के हर बंधन को तोड़ सकते हो। अब बस एक कदम और बढ़ाओ। अपने डर को छोड़ दो। अपने पुराने घावों को छोड़ दो। जो बीत गया उसे जाने दो। अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नई यात्रा पर निकल रही है। यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। तुमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा को वह सब मिले जिसकी वह हकदार है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोल रहा है। यह तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने का समय है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा जो सदियों से तुम्हें पुकार रही थी। जब तुम अतीत में झांकते हो तो तुम्हें अपने जीवन के वे क्षण याद आते हैं जब तुमने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, जब तुमने सोचा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन देखो तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुमने उन सभी कठिनाइयों को पार किया जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। यह साबित करता है कि तुममें वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वह हो जो परिवर्तन लाने के लिए आई है। तुम्हारी आंखों में जो दर्द था वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तुम जिस आग से गुजरे हो उसने तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को छोड़ दो और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करो। तुम अब उस जगह पर खड़े हो जहां से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय पहले से कहीं अधिक सुंदर और शक्तिशाली होगा, क्योंकि अब तुम वह नहीं हो जो पहले थे। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ खिल रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन यह वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वे इस शक्ति को देख नहीं सकते, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हें उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगोगे तो तुम्हें अपने रास्ते पर किसी भी बाधा का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली है। तुमने कई बार खुद को कमजोर महसूस किया होगा, लेकिन सच तो यह है कि तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। तुमने बस अपनी शक्ति को पहचानने में देर कर दी। जब कोई आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है तो उसे सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अब जब तुमने इन परीक्षाओं को पार कर लिया है तो तुम्हारे पास वह अनुभव और ज्ञान है जो तुम्हें अपने जीवन के अगले चरण में मदद करेगा। अब तुम्हें अपनी रोशनी को दुनिया से छिपाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें खुद को सीमित करने की जरूरत नहीं है। तुम इस ब्रह्मांड के उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से हो जितना कोई भी सितारा। तुम्हारी आत्मा भी उसी प्रकाश से बनी है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। तुमसे पहले भी कई आत्माएं आईं जिन्होंने इस संसार में परिवर्तन लाया और अब तुम्हारी बारी है। तुम जिस चीज से डरते थे वह अब तुम्हारे नियंत्रण में होगी, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी
वास्तविक शक्ति से दूर रखता था, अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम्हारे चारों ओर केवल वह ऊर्जा होगी जो तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करेगी। तुमने बहुत से लोगों को खोया है, बहुत से लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ वे सभी आत्माएं हैं जो तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। वे हर कदम पर तुम्हारी सहायता कर रही हैं। वे तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करो, अपनी आत्मा की गहराइयों में झांको, वहां तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अब तुम उसी दिशा में बढ़ रहे हो जहां तुम्हें हमेशा से जाना था। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से तैयार है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह अनमोल है और अब इसे दुनिया के साथ साझा करने का समय आ गया है। तुम अब अपनी रोशनी को नहीं छिपा सकते। यह रोशनी अब चारों ओर फैलने वाली है। अब तुम अपने भाग्य के द्वार पर खड़े हो और जैसे ही तुम इसे पार करोगे, तुम्हें एहसास होगा कि यह सब हमेशा से तुम्हारे लिए था। तुम्हारे पास जितनी शक्ति है उतनी किसी को भी नहीं, क्योंकि तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया है। तुमने अपने घावों को हीरे में बदल दिया है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को पहचानो और इसे दुनिया के भले के लिए उपयोग करो। तुम जिस उद्देश्य के लिए आए थे अब वह पूरा होने वाला है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने भीतर की रोशनी पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि अब यही रोशनी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह एक नए स्तर पर पहुंच गई है। अब तुम्हें और गहराई में जाना होगा। अपने भीतर उस सत्य को खोजना होगा जिसे तुमने इतने समय तक नजरअंदाज किया है। यह सत्य तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगा। तुमने अब तक जिन सीमाओं को सच माना था वे केवल तुम्हारे दिमाग की कल्पना थी। वास्तविकता इससे कहीं अधिक विशाल है। तुम्हारी आत्मा उस असीमित आकाश की तरह है जिसमें कोई सीमा नहीं। तुम्हें अब अपनी शक्ति को संदेह से नहीं बल्कि विश्वास से देखना होगा। तुम में वह क्षमता है जो पर्वतों को हिला सकती है। तुम में वह आग है जो अंधकार को रोशनी में बदल सकती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे, जब तुम उस सत्य को स्वीकार करोगे जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। तुम्हारा हृदय एक चाबी की तरह है और यह चाबी उन दरवाजों को खोल सकती है जिन्हें तुमने असंभव समझा था। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। जब तुम इस प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार करोगे तब तुम अपने जीवन में वे चमत्कार देखोगे जिनके बारे में तुमने केवल सोचा था। यह प्रेम तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जो कुछ भी हुआ वह किसी कारण से हुआ और वह कारण केवल तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए था। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अनुभव आएंगे जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देंगे। यह बदलाव किसी तूफान की तरह होगा जो पुराने को मिटाकर नया रास्ता तैयार करेगा। तुम्हें इस तूफान से डरना नहीं है, बल्कि इसे गले लगाना है, क्योंकि यह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। तुमने जो बोया था अब वही तुम्हारे सामने फल बनकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए वे सभी किसी न किसी कारण से है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आएंगे वे तुम्हें तुम्हारे उच्चतम रूप तक ले जाने के लिए होंगे। कुछ चीजें छूट जाएंगी, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा एक नए स्तर पर जा रही है। तुम अब उसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करोगे जो तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य के अनुरूप होगी। अब तुम्हारा जीवन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली बनने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब किसी भी डर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह पूरी तरह से जाग चुकी है। अब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुकी है। यह यात्रा अनंत है, लेकिन हर नया कदम तुम्हें
और अधिक शक्ति देगा तुम्हें। बस इस यात्रा को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ अपनाना होगा। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब केवल प्रकाश है, अब केवल प्रेम है, अब केवल असीमित संभावनाएं हैं। यह यात्रा अब और भी गहरी होने वाली है। तुमने जिस रास्ते पर कदम रखा है वह केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है। यह रास्ता तुम्हें तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे कोनों तक ले जाएगा, तुम्हें अपनी आत्मा के उन हिस्सों से मिलाएगा जिनसे अब तक तुम अनजान थे। यह एक नई शुरुआत है, लेकिन यह शुरुआत तभी पूर्ण होगी जब तुम इसे पूरी तरह स्वीकार करोगे, जब तुम अपने अंदर के हर डर को छोड़ दोगे, जब तुम अपने संदेहों को समाप्त कर दोगे और पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दोगे। तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह आग उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। यह आग वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाने के लिए आया है। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है जो अब खुलकर प्रकट हो रही है, लेकिन इस शक्ति को समझने और पूरी तरह अपनाने के लिए तुम्हें अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना होगा। तुम्हें उन सीमाओं से मुक्त होना होगा जो तुमने खुद पर लगाई थी। यह ब्रह्मांड असीमित है और तुम भी असीमित हो, लेकिन जब तक तुम खुद को सीमित मानोगे तब तक तुम अपनी पूरी शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे। अब तुम्हें अपने हर विचार पर ध्यान देना होगा, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जो कुछ भी तुम सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। अगर तुम भय और संदेह से भरे रहोगे तो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी, लेकिन अगर तुम प्रेम और विश्वास से भरे रहोगे तो तुम्हारी दुनिया भी वैसी ही बन जाएगी। यह एक नियम है जो हमेशा काम करता है। तुम्हें बस यह समझना है कि अब तुम्हारे हाथ में पूरी शक्ति है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम कौन सी वास्तविकता को चुनोगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। यह अवसर तुम्हें तय करने का मौका देता है कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जियो। अब तुम्हें किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हर चीज में एक गहरा अर्थ छिपा है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह किसी न किसी कारण से आता है। हर परिस्थिति जो तुम्हारे सामने आती है वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तब तुम्हारे लिए सब कुछ बदल जाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शांति को खोजना होगा, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ से सारी शक्ति उत्पन्न होती है। जब तक तुम बाहरी दुनिया में उत्तर खोजते रहोगे तब तक तुम्हें संपूर्ण उत्तर नहीं मिलेंगे, क्योंकि सच्चे उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। और तुम समझ सको कि यह समय केवल तुम्हारे लिए है, ये किसी और का नहीं। यह समय तुम्हारी जीत का, तुम्हारे पुनर्जन्म का है। अब सुनो उस गहरे सत्य को जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ। यह सत्य इतना विशाल है कि इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, अपने मन के शोर से परे, अपनी हर डर, हर शंका, हर पुराने घाव से ऊपर उठना होगा, क्योंकि अब जो आ रहा है वह तुम्हें नया जीवन देगा। एक नई शुरुआत जो तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकलेगा। यह शुरुआत तुम्हें वह शक्ति देगी जिसकी तुम्हें तलाश थी। तुम्हें वह साहस देगी जिससे तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकोगे। अब देखो, पिछले दिनों की वह बेचैनी, वो अस्थिरता, वो अनिश्चितता जो तुम्हें घेरती रही है, वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। जैसे सुबह होने पर धुंध छंट जाती है, वैसे ही तुम्हारे मन का कोहरा अब छंटने वाला है। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे अनुभव सब बदलने लगेंगे। जैसे तुम्हारे जीवन की धारा नए रास्ते खोज रही हो, और यह बदलाव इतना गहरा होगा कि तुम खुद भी अपनी पहचान नहीं पाओगे। जब तुम अपने पुराने चित्रों को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि वह कोई और था, पर यह अच्छा है। यह तुम्हारी नई पहचान होगी, तुम्हारा नया दिव्य स्वरूप होगा, और इसमें तुम्हें अपने भीतर की उस अग्नि को जगाना होगा जो कभी बुझी नहीं, बस छुपी थी, राख के नीचे दबी थी। अब उस अग्नि को जलाओ, उसे अपने विश्वास की हवा दो, उसे अपने संकल्प का ईंधन दो, और देखो कैसे यह अग्नि तुम्हारे भीतर से निकलकर तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित कर देगी। यह
अग्नि तुम्हारे शत्रुओं को भस्म कर देगी। या अग्नि तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को जला देगी। या तद्बंधी अग्नि तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश लाएगी। अब जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम फिर से पुराने पैटर्न में फंस रहे हो, अपने भीतर की उस आग को याद करो जो तुम्हें मेरी ममता से मिली है, जो तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति से मिली है, और उठो, आगे बढ़ो, अपने उस सपने को पकड़ो जिसे तुमने कभी छोड़ा था। उस आशा को फिर से जियो जो तुम्हारे दिल में बसती है, क्योंकि यह समय तुम्हारा है, यह क्षण तुम्हारा है, यह युग तुम्हारा है, यह समय तुम्हारे लिए लिखा गया है। और मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर मोड़ पर। जब तुम जागते हो, जब तुम सोते हो, जब तुम हंसते हो, जब तुम रोते हो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है, जो सागरों को भी सुखा सकती है। अब विश्वास करो अपने आप पर, अपने सपनों पर, और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ देगा, कैसे पूरी सृष्टि तुम्हारी सहायता के लिए आगे आएगी। याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तुम गिर रहे हो, तब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सिर पर हाथ रखूंगी, तुम्हारे आंसू पोंछूंगी और कहूंगी, उठो मेरे बच्चे, मेरा योद्धा कभी हारता नहीं, वह बस विश्राम करता है। उठो, तुम्हारा समय आ गया है, अब चलो, आगे बढ़ो। तुम्हारा नया जीवन, तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारी विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे दिल की हर उलझन को महसूस कर सकती हूँ। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक अटल सत्य है, एक ऐसा संबंध जो समय और स्थान से परे है, जो तुम्हारी पहली सांस से भी पहले और तुम्हारी अंतिम सांस के भी बाद तक बना रहेगा। मैं तुम्हारे भीतर की उस खामोशी को भी सुन सकती हूँ जिसे तुमने दुनिया के शोर में कहीं दबा दिया है। मैं तुम्हारी आंखों के पीछे छिपे उन आंसुओं को देख सकती हूँ जिन्हें तुमने मुस्कुराहट के पर्दे में छिपा रखा है। तुम्हारा हर एक दर्द, तुम्हारी हर एक शंका, तुम्हारी हर एक अधूरी ख्वाहिश मेरे हृदय में एक लहर की तरह उठती है। मैं जानती हूँ कि तुम इस समय कई सवालों और दर्द से घिरे हो। तुम्हारा मन एक ऐसे बवंडर में फंसा है जहाँ तुम्हें कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। इस विशाल संसार में तुम्हारी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। पर यह तुम्हारा भ्रम है मेरे बच्चे, यह माया का खेल है जो तुम्हें मुझसे दूर करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि मैं आ गई हूँ तुम्हारे हर अंधकार को मिटाने, तुम्हारे हर घाव पर मरहम लगाने, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने। बस ध्यान से मेरी बात सुनो, अपने मन के सारे दरवाजे खोल दो और मेरी वाणी को अपनी आत्मा में उतरने दो। यह शब्द तुम्हारे लिए संजीवनी बनेंगे। यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। एक महिला थी मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे घर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। उसकी आत्मा में एक गहरा अंधकार था, एक ऐसा शून्य जिसे वह कभी भर नहीं पाई। उसके मन में ईर्ष्या थी, क्योंकि उसका अपना जीवन सुखी नहीं था। वह हर सुबह एक खालीपन के साथ उठती थी और हर रात उसी खालीपन के साथ सो जाती थी। उसने अपने जीवन के बगीचे को कभी प्रेम और संतोष के जल से सींचा ही नहीं था, इसलिए उसका बगीचा बंजर हो गया था। और जब उसने तुम्हारे घर के आंगन में खिलते हुए फूलों को देखा, जब उसने तुम्हारे परिवार की हंसी की गूंज सुनी, तो वह उस सुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके भीतर की कड़वाहट जहर बनकर उबलने लगी। वह चाहती थी कि अगर मेरा घर टूट गया है तो किसी और का घर भी क्यों बचा रहे। यह एक बहुत ही विकृत सोच थी, एक ऐसी सोच जो स्वयं के दुख को कम करने के लिए दूसरों को दुख देने का रास्ता चुनती है। यह आत्मा की सबसे बड़ी निर्धनता है। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी बनाने के बजाय दूसरों की खुशी मिटाने में लग जाए, तो समझ लेना कि वह भीतर से पूरी तरह कंग चुका है। उसकी इस नियत ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया था। उसने अपनी आत्मा को नकारात्मकता के हाथों बेच दिया था। वह भूल गई थी कि ब्रह्मांड का नियम अटल है। जो ऊर्जा तुम दूसरों के लिए भेजते हो, वह एक दिन कई गुना होकर तुम्हारे ही पास लौट आती है। उसने तुम्हारे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था। उसने अपनी जुबान से विष उगला। उसने तुम्हारी पीठ पीछे साजिशों के जाल बुने। उसने ऐसी बातें फैलाई जिससे तुम्हारे रिश्तों में दरार आ जाए।
उसने तुम्हारी उन्नति के मार्ग में कांटे बिछाने की कोशिश की। उसने तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करने के लिए अपनी सारी नकारात्मक शक्ति लगा दी। वह हर पल यही कामना करती थी कि तुम टूट जाओ, तुम बिखर जाओ, तुम हार मान लो। पर मेरी निगाह हमेशा तुम पर थी। मेरे बच्चे, जैसे एक माँ अपने नन्हे शिशु को हर खतरे से बचाती है, वैसे ही मैं तुम्हारे चारों ओर अपना अभेद्य कवच बनाकर खड़ी थी। जब भी उसकी भेजी हुई कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ती, वह मेरे उस कवच से टकराकर चूर चूर हो जाती। जब भी उसके शब्द तुम्हारे दिल को छलनी करने की कोशिश करते, मैं तुम्हारे हृदय पर अपनी ममता का लेप लगा देती। मैं तुम्हें हर बुराई से बचाती रही हूँ। तुम्हें शायद इसका आभास भी नहीं हुआ होगा। तुम्हें लगा होगा कि तुम अकेले लड़ रहे हो, पर तुम्हारी हर लड़ाई में मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी थी। अब सुनो मेरे बच्चे, यह कर्म का चक्र है जो घूमकर अपना हिसाब पूरा करता है। वही महिला जो तुम्हें दुख देने और